हिंदू धर्म एक मर्म प्रधान, लचीला, विविध और अनुभव आधारित परंपरा है। आज आप मेरे साथ जानेंगे आखिर हिंदू धर्म है क्या। हिंदू धर्म कोई किताब नहीं, कोई एक व्यक्ति नहीं और कोई एक नियम की सूची भी नहीं। हिंदू धर्म है एक जीवन दर्शन। दोस्तों, हिंदू धर्म विश्व के सबसे प्राचीन धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं में से एक है। इसका कोई एक संस्थापक नहीं और न ही इसकी कोई एक निश्चित शुरुआत तिथि है। यह धर्म हजारों वर्षों से विचार, अनुभव और साधना के माध्यम से विकसित हुआ है। दोस्तों, हिंदू धर्म को सनातन धर्म भी कहा जाता है। सनातन का अर्थ है जो सदा से है, जो समय से परे है और जो नष्ट नहीं होता। इसका तात्पर्य है यह धर्म बदलते समय के साथ स्वयं को ढालने की क्षमता रखता है। अब हम बात करते हैं हिंदू धर्म की मूल मान्यताएं क्या हैं। तो हिंदू धर्म कुछ आधारभूत सिद्धांतों पर टिका है, जिसमें पहला सिद्धांत है धर्म। धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि जीवन में सही आचरण, कर्तव्य और नैतिकता है। दूसरा है कर्म। हर कार्य का परिणाम होता है। मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसी प्रकार का फल उसे प्राप्त होता है। तीसरा सिद्धांत है पुनर्जन्म। आत्मा अमर मानी जाती है। शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा पुनः नया जन्म लेती है। और चौथा सिद्धांत है मोक्ष। जन्म मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति को मोक्ष कहा जाता है। यही हिंदू दर्शन का अंतिम लक्ष्य है। अब हम बात करते हैं हिंदू धर्म में ईश्वर की अवधारणा क्या है। हिंदू धर्म में ईश्वर को एक भी माना गया है और अनेक रूपों में भी। अर्थात ईश्वर एक है, पर उसके अनेक स्वरूप हैं। ये स्वरूप प्रकृति, शक्ति, ज्ञान और चेतना के प्रतीक हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म का कोई एक पवित्र ग्रंथ नहीं, इसमें अनेक ग्रंथ हैं, जैसे वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, पुराण। ये ग्रंथ जीवन, समाज और आत्मा के प्रश्नों पर मार्गदर्शन देते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में सिर्फ विश्वास नहीं, अनुभव को महत्व दिया जाता है। इसीलिए इसमें योग, ध्यान, भक्ति, सेवा और आत्म अनुशासन जैसे मार्ग बताए गए हैं। व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार कोई भी मार्ग चुन सकता है। हिंदू धर्म का स्वरूप क्या है? हिंदू धर्म किसी को बाध्य नहीं करता, किसी एक रास्ते को अंतिम नहीं मानता और सभी विचारों के सह अस्तित्व को स्वीकार करता है। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। दोस्तों, हिंदू धर्म को केवल रिलीजन कहना अधूरा है। यह एक फ़िलॉसफी ऑफ लाइफ है। यह पूछता है, मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, सुख और दुख क्यों आते हैं और मृत्यु के बाद क्या है। हिंदू धर्म इन प्रश्नों से डरता नहीं, बल्कि इन्हें समझने के लिए विभिन्न मार्ग देता है। हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा न जन्म लेती है न मरती। शरीर वस्त्र की तरह बदलता है, पर आत्मा स्थिर रहती है। इसी कारण जीवन को केवल एक जन्म तक सीमित नहीं माना जाता। दोस्तों, हिंदू धर्म में समय को सीधी रेखा नहीं, बल्कि चक्र माना गया है। सृष्टि, स्थिति, संहार, पुनः सृष्टि। यही कारण है कि यह धर्म अंत से नहीं डरता, क्योंकि हर अंत एक नए आरंभ की भूमिका है। दोस्तों, सनातन धर्म में जीवन को 4 चरणों में देखा जाता है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य शिक्षा और अनुशासन, गृहस्थ जीवन में परिवार और समाज, वानप्रस्थ में वैराग्य की तैयारी और संन्यास में पूर्ण आत्मचिंतन। इसका उद्देश्य है जीवन के हर चरण को अर्थपूर्ण बनाना। हिंदू धर्म कहता है हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, तो उसका मार्ग भी एक जैसा नहीं हो। इसीलिए इसमें अनेक साधना मार्ग हैं। भक्ति, जो प्रेम और समर्पण से भरी है। कर्म, निष्काम सेवा। ज्ञान, आत्मबोध। योग, मन और शरीर को संतुलन। कोई भी मार्ग छोटा या बड़ा नहीं है। दोस्तों, हिंदू धर्म यह नहीं कहता कि सिर्फ यही सत्य है। यह कहता है सत्य एक है, मार्ग अनेक हैं। इसी कारण यह धर्म अन्य धर्मों के अस्तित्व को भी सम्मान देता है। हिंदू धर्म में पूजा केवल मूर्ति तक सीमित नहीं। मूर्ति एक प्रतीक है जो निराकार को साकार रूप में समझने का साधन है। अंतिम लक्ष्य बाहरी नहीं, भीतरी शुद्धि है। दोस्तों,
आज के इस आधुनिक युग में भी हिंदू धर्म प्रासंगिक है, क्योंकि यह लचीलापन सिखाता है, प्रकृति के साथ सामंजस्य सिखाता है और आंतरिक संतुलन पर बल देता है। हिंदू धर्म कोई बंद किताब नहीं, बल्कि खुला संवाद है। यह आदेश नहीं देता, यह अनुभव करने को कहता है। यही है सनातन धर्म। अब हम बात करते हैं, क्या हिंदू धर्म वैज्ञानिक है? जब हम विज्ञान कहते हैं तो हमारा अर्थ होता है तर्क, प्रयोग, अनुभव और परिणाम। तो सवाल उठता है, क्या हिंदू धर्म इन कसौटियों पर खरा उतरता है? आइए भावनाओं से नहीं, बुद्धि से समझते हैं। विज्ञान कोई विश्वास नहीं, बल्कि एक प्रोसेस है। प्रश्न, निरीक्षण, प्रयोग, अनुभव, निष्कर्ष। अब देखते हैं, क्या हिंदू धर्म भी यही करता है? दोस्तों, हिंदू ग्रंथ यह नहीं कहते बस मान लो। वे कहते हैं अनुभव करो, स्वयं जानो, स्वयं सत्यापित करो। उपनिषदों का मूल भाव यही है। आत्मज्ञान अनुभव से आता है, आदेश से नहीं। यह दृष्टिकोण साइंटिफिक टेम्परामेंट के बहुत करीब है। योग को आज पूरा विश्व एक साइंटिफिक वेलनेस सिस्टम के रूप में स्वीकार कर चुका है। श्वास नियंत्रण, ध्यान, आसन, यह सब ऑब्जर्व, मेजर और रिपीट किया जा सकता है। यानी योग विश्वास नहीं, प्रयोग है। दोस्तों, आयुर्वेद कहता है हर शरीर अलग है, इसलिए एक ही दवा सबके लिए नहीं। वात, पित्त, कफ ये कोई धार्मिक शब्द नहीं, बल्कि बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन मॉडल्स हैं। आज की पर्सनलाइज्ड मेडिसिन इसी सिद्धांत पर काम कर रही है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मूर्ति पूजा। विज्ञान है या अंधविश्वास? मूर्ति को भगवान मानना हिंदू धर्म नहीं सिखाता। मूर्ति एक फोकस टूल है। जैसे विज्ञान में डायग्राम या मॉडल, मानव मस्तिष्क अमूर्त को प्रत्यक्ष रूप में बेहतर समझता है। यह कॉग्निटिव साइंस का सिद्धांत है। अब हम बात करेंगे मंत्र और ध्वनि विज्ञान की। मंत्रों का महत्व अर्थ से पहले ध्वनि में है। ध्वनि कंपन, मन पर प्रभाव। आज नर्वस साइंस मानता है कि साउंड फ्रीक्वेंसीज मानसिक अवस्था बदल सकती हैं। मंत्र साउंड इंजीनियरिंग का प्रारंभिक रूप है। हिंदू धर्म दावा नहीं करता कि उसके पास हर सवाल का जवाब है। वह कहता है खोज जारी रखो, प्रश्न करते रहो, सत्य को अनुभव करो। यही तो विज्ञान भी कहता है। हिंदू धर्म को विज्ञान की किताब समझना गलत होगा, लेकिन उसे अवैज्ञानिक कहना उससे भी बड़ी भूल है। हिंदू धर्म एक एक्सपेरिमेंटल फिलॉसफी है, जहाँ आस्था नहीं, अनुभव अंतिम प्रमाण है। अंत में मैं कहूँगी, हिंदू धर्म कोई प्रयोगशाला का विज्ञान नहीं, लेकिन यह जीवन की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है, जहाँ सत्य माना नहीं जाता, अनुभव किया जाता है। अब मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर आपको यह दृष्टिकोण सार्थक लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखिए। और ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी नए व्लॉग में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।